एक वीडियो बनाया था कि प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, कौन कौन से पेपर्स देखना चाहिए। उसमें मैंने बताया था कि हर प्रॉपर्टी को, फ्लैट की, मकान की, दुकान की, ज़मीन की, एग्रीकल्चर लैंड, हर प्रॉपर्टी के पेपर अलग देखना चाहिए। तो किसी ने सवाल किया है कि वो बिल्डर से फ़्लैट ख़रीद रहे हैं, तो फ्लैट लेने के लिए बिल्डर्स के कौन कौन से पेपर्स चेक करना चाहिए। देखिए, अगर कोई प्रॉपर्टी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि फ़्लैट ख़रीदना है और बिल्डर से ख़रीदना है, तो सबसे पहले तो बिल्डर का लाइसेंस देखिए कि क्या बिल्डर के पास बिल्डरशिप का लाइसेंस है। फिर देखिए कि जो उसने फ्लैट्स बनाए हैं, जो प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो वो प्रोजेक्ट क्या रेरा में रजिस्टर्ड है, रेरा का रजिस्ट्रेशन देखिए। फिर ये देखिए कि बिल्डर खुद उस लैंड का ओनर है या उसने किसी के साथ जॉइंट वेंचर करा है। अगर उसने लैंड परचेस किया है तो उसका ओनरशिप डॉक्यूमेंट देखिए, और अगर उसने जॉइंट वेंचर किया है तो जिसके साथ जॉइंट वेंचर किया है उसके पास क्या ओनरशिप डॉक्यूमेंट है, उसके ओनरशिप डॉक्यूमेंट देखिए। और साथ में ये भी देखिए कि जो जॉइंट वेंचर है वो रजिस्टर्ड जॉइंट वेंचर होना चाहिए, अनरजिस्टर्ड जॉइंट वेंचर नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए कि जो बिल्डर ने बिल्डिंग परमिशन ली है उसी हिसाब से उसने कंस्ट्रक्शन किया है। ओपन एरिया देखिए बिल्डिंग परमिशन में, पार्किंग एरिया देखिए बिल्डिंग परमिशन में, और कितना कंस्ट्रक्शन करने का उसको अप्रूव हुआ है बिल्डिंग परमिशन में कि वो कितना कंस्ट्रक्शन कर सकता है, कहाँ कहाँ कर सकता है, वो बिल्डिंग परमिशन में देखिए। देखिए, जो फ्लैट्स बनते हैं उसमें एक डिक्लेरेशन प्रकोष्ठ होता है मध्य प्रदेश स्वामित्व अधिनियम के अंतर्गत। वो देखिए कि डिक्लेरेशन उसने रजिस्ट्रेशन कराया है क्या, और डिक्लेरेशन में जो यूनिट उसने दर्शाई है कि ये फ्लैट वो बेच रहा है, ये फ्लैट क्या बिल्डिंग परमिशन में भी है। फिर हर विभाग से नो ड्यूज़ देख लीजिए कि जैसे नगर निगम से आपको उसका नो ड्यूज़ देखना है कि नगर निगम में कोई उसको टैक्सेस बकाया तो नहीं है उस प्लॉट के ऊपर। इसी तरीके से बिजली विभाग का देख लीजिए कि उस प्लॉट पे जो मीटर लगा है उसका तो कुछ बकाया नहीं है। फिर अगर प्लॉट जो है कहीं से लीज़ पे लिया हुआ है, किसी अथॉरिटी से लीज़ पे लिया हुआ है, तो लीज़ देख लीजिए कि लीज़ कब तक के है और लीज़ पे भी कोई बकाया तो नहीं है। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, वो ओनरशिप डॉक्यूमेंट है और बिल्डिंग परमिशन है। तो ओनरशिप डॉक्यूमेंट और बिल्डिंग परमिशन को बहुत ही गहराई से देखना चाहिए। उम्मीद है बिल्डर से जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी होगी। फिर भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे संपर्क करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं।